कि जो भी इंक्वायरी हुई है पुलिस जाती है, उसकी तहकीकात करती है और फिर उसकी रिपोर्ट पुलिस परिजन को सौंप देती है। यह उसकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 174 का कल अदालत में जिक्र हुआ। इस पर तफसील से चर्चा नहीं हो पाई थी, बात नहीं आप समझ पाए थे, इसलिए आज मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूं। अदालत में जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि दिशा सालियान की मृत्यु को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, सेक्शन 174 के तहत इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी कंक्लूड हो गई है। इनके वकील सतीश सालियान के वकील साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शन रेज करने के पहले ही माननीय अदालत ने कह दिया कि भाई 174 तो यहां पटता ही नहीं है, ये चलता ही नहीं है, इस पर इंप्लीमेंट होगा ही नहीं 174 सेक्शन। तुम ये क्या कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? देश को बेवकूफ बना रहे हो? ये नहीं चलेगा। 174 को बाजू में रखो। 174 का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए 174 का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कि जब कोई भी कंप्लेन परिजन के द्वारा हत्या और गैंग रेप का आ जाता है, तो ऐसे संगीन आरोप की जांच पुलिस को एफआईआर करके ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई एक एप्लीकेशन लेके गया, एप्लीकेशन पुलिस ने रिसीव कर लिया और फिर पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि नहीं नहीं वो तो एक्सीडेंट था। ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका कारण क्या है वो समझिए आज। क्यों इस केस में एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लेन लिखा एसएचओ के नाम से, पुलिस स्टेशन के नाम से, जैसे मान लीजिए कि सतीश सालियान ने एक कंप्लेन लिखा एसएचओ मालवानी पुलिस स्टेशन के नाम से कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और उसकी हत्या की गई है, और वो एक पत्र लेकर के पहुंचे मालवानी पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास। एसएचओ ने आज देखिए सारी मीडिया ने, और मैं आज मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे डिटेल, जरा सा इसे आप दिखाएं। मराठी न्यूज़पेपर ने, हिंदी न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से इसे छापा है, तो ये मैं भेज रहा हूं, इसे आप शेयर करके जरा लोगों को दिखाइए। ये मैं भेज रहा हूं। प्रमुखता से मराठी न्यूज़पेपर ने, हिंदी के न्यूज़पेपर ने कल के पूरे प्रोसीडिंग्स को छापा है, और उसमें आप देखिए हेडिंग में कि अदालत ने सवाल पूछा है कि ये इंक्वायरी इतना विलंब क्यों हो रहा है। सीधा सवाल पूछा। ये तो आपको हम बता चुके हैं, प्रमुखता से छापा है सभी अखबारों ने। तो आभार प्रकट करते हैं मीडिया बंधुओं का भी कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। वो आए तो सही, खबर लेकर के आए तो सही, खबर उन्होंने दिखाना तो शुरू किया, भले ही लेट से आए। लड़ाई में तो हम बने हुए हैं कि भाई नेटवर्क अकेला लड़ रहा है, लेकिन आए तो सही। आज हमारी बात को उन्होंने स्वीकार तो किया, कम से कम वो आए फ्रंट पर, और अब वो खबर छापना भी शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, ये खबर ज्यादातर मराठी अखबारों ने, हिंदी अखबारों ने भी, नवभारत टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से खबर को लिया है, नवभारत टाइम्स ने भी छापा है। ये हम आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं। अब अगर सतीश सालियान मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एक एप्लीकेशन लेकर के, और वहां पर जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, रख लिया, और सतीश जी को कहा कि अब आप जाइए घर, हम तहकीकात करते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सतीश जी को लगा कि हाँ तहकीकात करनी। इन्होंने तहकीकात कर लिया, तहकीकात कर लिया। आप फिर दोबारा आए मिलने के लिए 10-15 दिन के बाद कि सब क्या हुआ। अरे तहकीकात चल रही है। फिर लौट गए साहब। फिर 15-20 दिन के बाद आए। फिर आपने पुलिस से पूछा कि सर क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर वो चले गए। फिर 15 दिन के बाद फिर आए। हाँ भैया, जानकारी तो थोड़ी मिली है, लेकिन वही है कहानी, तो यार वो तो एक्सीडेंट ही है, सुसाइड का ही मामला है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कोई, किसी ने हत्या नहीं की है, किसी ने आपकी बेटी के साथ गलत नहीं किया। अब ये कह करके वो
वापस चले जाते हैं। पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सतीश साल्यान हमारे यहां आए थे, सतीश साल्यान ने हमें कोई खत दिया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि सतीश साल्यान ने कोई फोटो नहीं खींचा है, कोई कैमरा से फोटो नहीं खींचा है कि हम देखिए ये एप्लीकेशन दे रहे थे और ये पुलिस वाले एप्लीकेशन ले रहे थे। अगर फोटो खींच भी जाता है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। तो सतीश साल्यान वापस चले गए। अगर फोटो ले भी की लेती है कि हमने पुलिस स्टेशन ऑफिसर को हमने दिया था ये कंप्लेन और उन्होंने कंप्लेन ले लिया है, तब भी पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, किसी के प्रति पुलिस आंसरेबल नहीं है। कैसे कैसे पुलिस खेल करती है वो देखिए, और खास तौर से मुंबई पुलिस, उसमें मैं सिर्फ बेईमान पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, ईमानदार पुलिस वालों की नहीं। ईमानदार पुलिस वाले जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमें सूचना दे रहे हैं, उनकी मैं तारीफ कर रहा हूं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब भी मैं मुंबई पुलिस बोलूं तो ईमानदार पुलिस वाले खुद को उससे अलग कर लें। ये सिर्फ मुंबई के बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के बारे में मैं बोल रहा हूं, ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई हो, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, बेईमान जो है उनके बारे में कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं। तो अब वो जो एप्लीकेशन दिया लिया, उसकी कोई जमा खर्च नहीं है, कोई सामने में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं। मोस्टली केसेस में यही होता है, मोस्टली केसेस में। और अगर केस मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता वो केस हाई प्रोफाइल हो जाए, बड़े नेता अभिनेता शामिल हो जाएं उस केस में, तो पुलिस इसी 174 को हथियार बनाती है और इसी के सहारे उन हाई प्रोफाइल अपने दोस्तों से पैसा ऐंठती है, ठगती है, भ्रष्टाचार करती है, उसको बचाती है, इसी 174 का इस्तेमाल करती है। वो अकेले दिशा सालियान के केस में 174 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लगातार पुलिस 174 का इस्तेमाल धड़ल्ले से करती है, धड़ल्ले से अपने आका को, अपने भ्रष्टाचारियों को बचा